बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन और हंगामे का जो मामला है, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी केस दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर समेत 19 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज है। 19 नामजद और 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा पटना में कल बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप है। पटना में कल बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। बीपीएससी के अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी केस दर्ज किया गया। 19 नामजद और 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीधे चलेंगे, अपनी संवाददाता ज्योति का रुख करेंगे। ज्योति, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूर्य, देखिए, ये बड़ा मामला नहीं है। हालांकि आंकड़े जो आप दे रहे थे वो सही था। प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। 19 लोग नामजद है, 600 अज्ञात लोग के ऊपर एफआईआर की गई है। ये बड़ा मामला नहीं है। मुद्दा ये है कि जब कल सबसे पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तब प्रशांत किशोर ने छात्रों का साथ छोड़ दिया और इसका बड़ा विरोध है। छात्रों के अंदर भी ये रोष देखा जा रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल माइलेज लेकर के और हम लोगों को उस्का करके और यहाँ पे अपना पॉलिटिकल माइलेज लेकर के प्रशांत किशोर निकल गए। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने छात्रों से ये कहा था कि अगर पहला डंडा पड़ेगा तो प्रशांत किशोर के ऊपर पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो तभी निकल गए जब पुलिस वाटर कैनन का प्रयोग कर रही थी। ये बड़ा मुद्दा है और छात्रों की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है। तो नामजद होना और एफआईआर दर्ज होना ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेकर के चले गए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमारा मुद्दा इन सब में सिमट कर रह जाए और हमारे मुद्दे का कोई मतलब न रह जाए जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। अब पार्टी की तरफ से ज्योति क्या रोका रहा है? पार्टी क्या चाह रही है? किस तरीके से अब छात्रों के साथ खड़ा होकर उनकी मांगों को उठाया जाए? दूसरी तरफ आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि छात्र तो अब नाराज हैं, लेकिन पार्टी अब किस तरीके की इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखना चाह रही है? अगर सरकार की तरफ से बात करें तो वार्ता करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन स्टूडेंट तैयार नहीं है। वो बात करना नहीं चाहते। वो री एग्जाम के पक्ष में, उनका यही कहना है कि हमें री एग्जाम चाहिए, हमें कोई वार्ता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारी पार्टियां हैं, अगर आरजेडी की बात करें तो छात्र के पक्ष में नजर आ रहे हैं, या कांग्रेस की बात करें और प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने तो बड़ा ही गेम कर दिया, जिसको लेकर के छात्रों में जो नाराजगी देखी जा रही है। और आपने देखा भी होगा कि छात्र कह भी रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज प्रशांत किशोर लेकर के और हम लोग का मुद्दा भटका करके चले गए हैं। बिल्कुल ज्योति, बड़ी संख्या में छात्रों को हम देख पा रहे थे जब प्रदर्शन कर रहे थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र यहाँ पर किया है कि बातचीत के लिए तैयार है, क्या छात्रों का डेलीगेशन बातचीत करने के लिए जा सकता है? कुछ ऐसी खबर आपके पास? देखिए सूर्य, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि छात्र जो है बात करने के लिए सरकार से तैयार हुए हैं। अभी इस मुद्दे पे छात्र बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो सरकार से बातचीत करें। उनकी बस एक ही मांग है कि री एग्जाम की जाए और इसके अलावा छात्रों की कोई मांग नहीं है। बिल्कुल, छात्रों की ये मांग है कि री एग्जाम हो, और लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनीति का है, जो छात्र भी लगातार मांग उठा रहे हैं। आपकी तमाम छात्रों से बातचीत हुई है। जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी एक अलग तरीके से एक कैंपेनिंग हम कह सकते हैं कि छात्रों के साथ अपनी पार्टी का कैंपेन करने की कोशिश कर रही थी और छात्रों ने यही आरोप लगाया है। क्या वाकई में प्रशांत किशोर अगर छात्रों के हितैषी हैं तो क्या पार्टी का रुख रह सकता है? क्योंकि अब जाहिर है जनसुराज पार्टी जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही है, मैदान में है, उनके तमाम मुद्दे उठाती रही है, तो जनसुराज पार्टी भी क्या छात्रों के हक में एक बार फिर से दिखाई दे सकती है, भले ही छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं?
देखिए, छात्र आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज अगर देखा जाए तो स्पष्ट तौर पे देखने को मिला हम लोग को कि जब वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा था तो प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रशांत किशोर की ये बात थी कि अगर डंडे पड़ेंगे आपके ऊपर तो सबसे पहले ये प्रशांत किशोर खाएगा, वो वाटर कैनन के प्रयोग के साथ ही निकल गए। तो कहीं ना कहीं अभी प्रशांत किशोर की एक पीसी होने वाली है, उसमें ये बात तय हो जाएगी कि प्रशांत किशोर का आगे का जो रुख है वो क्या होगा बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि अभी तक कुछ बयान या इस तरह की बातें नहीं आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, तमाम जानकारी के लिए।